सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग है। और हमेशा की तरह आज भी हम कम से कम क्वेश्चन करके टोटल इसके मींस पॉसिबली कितने पैटर्न्स पर क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं वो समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग इस लेक्चर में भी कवर करने वाले हैं सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। और कम से कम क्वेश्चंस में हम लोगों ने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को इसमें समझने की कोशिश की है, आप लोग समझ सके ऐसा हम लोगों ने इसमें क्वेश्चंस रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखिए चलिए देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। इफ इन अ सर्टेन कोड द वर्ड ल्यूट इज रिटन एज म्यूट। तो देखिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक वर्ड है, यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि वर्ड है ल्यूट। यहां पर एक वर्ड आपको दे दिया गया है ल्यूट, है ना, और इसको उन्होंने कोड कैसे किया है, तो इसके लिए कोड यहां पे आपको दिया गया है म्यूट। ठीक है, एक चीज तो ये है। ठीक है, और क्या कहा गया है, एंड फेट इज रिटन एज गेट। मतलब एक वर्ड और भी यहां पर है फेट। ठीक है, तो फेट के लिए कोड यहां पे क्या दिया गया है, गेट। और आपसे पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जिस पैटर्न के ऊपर इन दो वर्ड्स को यहाँ पर कोड किया गया है, यहाँ पे जिस पैटर्न के ऊपर इन दो वर्ड्स को कोड किया गया है, तो ठीक उसी पैटर्न के ऊपर अगर हम एक वर्ड आपको दिया गया है ब्लू, इस वर्ड को अगर हम यहाँ पे कोड करें तो हमारा नया कोड क्या बनेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमको इन दो कोड्स को देख करके एक पैटर्न यहाँ पर पता करना पड़ेगा, किस पैटर्न के अकॉर्डिंग, किस पैटर्न के बेस के ऊपर ये कोडिंग इसमें की गई है। फिर सेम पैटर्न का यूज करके हम इस वर्ड को यहाँ पर कोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इन दोनों में अगर देखा जाए, इन दोनों वर्ड्स के अंदर अगर देखा जाए तो देखिए लास्ट के 3 लेटर्स जो हैं वो तो कॉमन ही है। ये लास्ट के 3 लेटर्स आपके जो आ रहे हैं वो कॉमन आ रहा है। मतलब एल को उन्होंने एम कर दिया है, एफ को उन्होंने जी कर दिया। देखिए बहुत ही सिंपल है, बड़ी आसानी से यहाँ पे पता चल रहा है कि एल के अंदर क्या कुछ नहीं है, एल के अंदर +1 कर दिया गया है। जैसे कि एल के अंदर +1 कर दिया गया, इसका मतलब है कि एल के बाद, मतलब जो अल्फाबेट सीरीज आपकी होती है उसमें एल के बाद आने वाला अगला लेटर जो है उसका यूज किया गया है एल की प्लेस पे। एल एम, एल जो आपका होता है वो 12वें नंबर पे होता है और एम क्या होता है वो 13 नंबर पे होता है, तो बस उसी को उससे रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो एफ जो होता है वो 6 नंबर पे होता है और जी जो आपका होता है वो 7 नंबर पे होता है। तो एफ को यहाँ पर जी से उन्होंने कोड कर दिया गया। तो वैसा के वैसे ही इसी पैटर्न का यूज हम यहाँ पर भी करेंगे। लास्ट के 3 लेटर्स जो आपके हैं वो यहाँ पर आपके सेम ही रहेंगे और बी को हम +1 यहाँ पे कर देंगे। मतलब बी के बाद आने वाला अगला लेटर उससे हम इसको यहाँ पे कोड कर देंगे, मतलब वो आपका हो जाना चाहिए सी। तो क्लू जो है वो हमारा यहाँ पे कोड रहेगा। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, इसमें मेंशन नहीं किया गया है। बाकी सारे के सारे आपके जितने भी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है क्लू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं इसमें। इन अ सर्टेन लैंग्वेज मैड्रास इज कोडेड एज NBESBT। मतलब देखिए यहां पर एक वर्ड है मैड्रास, इसको उन्होंने कोड किया है NBESBT, NBESBT, इससे उन्होंने यहाँ पे इसको कोड किया है। और पूछा गया, आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बॉम्बे जो है उसका कोड यहाँ पे क्या बनेगा। तो देखिए बॉम्बे का कोड बनाने से पहले हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर किस पैटर्न को लेकर के इसमें कोडिंग की गई है ना। फिर सेम पैटर्न का यूज करके हम यहाँ पे इसको भी कोड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा, मतलब एक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी मतलब जितने भी लेटर्स हैं सभी के अंदर +1 किया गया है। जैसे कि एम है, एम में अगर आप +1 करते हो तो एन आपको मिल जाता है, ए के अंदर +1 आप करते हो तो आपको बी यहाँ पे मिल जाता है, डी के अंदर +1 आप करते हो तो आपको ई मिल जाएगा, आर के अंदर +1 करने पे आपको एस मिल जाएगा, ए के अंदर +1 करने पे बी और एस के अंदर +1 करने पे आपको टी यहाँ पे मिल जाएगा। तो बस ये सेम पैटर्न हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। बी के अंदर +1 अगर हम यहाँ पे करते हैं तो आपको सी मिल जाएगा, ओ के अंदर अगर आप +1 करोगे तो आपको यहाँ पे पी मिल जाएगा,
एम के अंदर +1 अगर आप करेंगे तो आपको एन मिल जाएगा, बी के अंदर सी मिल जाएगा, ए के अंदर बी और वाई के अंदर करेंगे तो आपको जेड मिल जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे कोड बनना चाहिए। इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं CPN CBZ, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बी आपका यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। In a certain code, road is written as URDG and Swan is written in that code। मतलब यहाँ पर आपको एक वर्ड है रोड, है ना, एक वर्ड आपको यहाँ पे दिया गया है रोड। इसके लिए उन्होंने कोड यहाँ पे क्या बनाया, तो URDG RDG, ये उन्होंने यहाँ पे कोड बनाया और आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो स्वैन, इस वर्ड के लिए यहाँ पर आपसे कोड पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या पैटर्न यूज किया गया है। तो आर को उन्होंने यहाँ पे कोड कर दिया है U, O को R, A को D और D को G। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, देख के आपको यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि इसमें +3 का ऐड किया गया है। मतलब आर जो आपका होता है, आर का नंबर क्या होता है, 18 होता है। नंबर से मतलब हमारे जैसे कि पूरा अल्फाबेटिकल सीरीज अगर हम देखें, जैसे ए का नंबर होता है 1, मतलब ए फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे लाई करता है, बी का नंबर 2 होता है, सी का जो होता है वो 3 होता है, डी का जो होता है 4 होता है। ठीक उसी तरह से आर का क्या होता है, 18 होता है। ठीक है, वो का होता है 15, ए का होता है 1 और डी का होता है 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यू के लिए हम देखें तो यू का कितना होता है, यू का होता है 21, आर का होता है 18, डी का होता है कितना 4 और जी का कितना होता है, जी का होता है 7। तो देखिए इसको इससे हम कंपेयर करें, इसको इससे कंपेयर करें, इसको इससे कंपेयर करें और इसको हम इससे कंपेयर करें, तो साफ साफ आप यहाँ पे देख सकते हो +3 का ऐड यहाँ पे किया गया है। मतलब हर एक लेटर में +3 ऐड किया गया और उसका कोड बनाया गया। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो। एस का नंबर क्या होता है, 19 होता है। एस कौन सा नंबर पे लाई करता है, मतलब डब्ल्यू का होता है 23, ए जो होता है वो होता है 1 और एन जो होता है वो होता है 14। तो सभी में +3 हमको करना है। ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 22, यानी कि हो जाएगा वी। ये हो जाएगा आपका कितना 26, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Z। ये हो जाएगा 4 यानी कि D। ये हो जाएगा 17 यानी कि Q, यानी VZDQ। यानी आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, VZDQ। ये हमारा यहाँ पे कोड बन रहा है। मतलब हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया फेवर, एक वर्ड आपको यहाँ पे दिया गया है फेवर। फेवर आपको दिया गया और उसको कोड कैसे किया गया है, तो इसका कोड यहाँ पे बनाया गया EBUPTS, EBUPTS। चलिए फिर से कर लेते हैं इसको। एक वर्ड आपको दिया गया फेवर, EBUPTS। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसके नंबर से यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ये होता है 6, ये होता है 1, ये होता है 22, ये होता है 15, ये होता है 21, ये होता है 18। ठीक है, यहीं पर अगर हम देखें तो ये होता है 5, ये होता है 2, ये होता है 21, ये 16, ये 20 और ये 90। तो देखिए इनके बीच में रिलेशन हम यहाँ पे देखें, 6 और 5 में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे -1 कर दिया गया है। ठीक है, वैसे ही 1 और 2 में यहाँ पे +1 कर दिया गया है, यहाँ पे -1 कर दिया गया है, यहाँ पे +1 है, ये -1 है और ये फिर से +1 है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर पैटर्न आपका क्या फॉलो हो रहा है, तो आपका पैटर्न हो रहा है -1 +1 -1 +1। ये वाला पैटर्न इसमें आपका फॉलो हो रहा है। तो इसी पैटर्न का यूज करके हमको डेंजर को भी कोड करना है। ठीक है, कर देते हैं। इसके लिए 4 होता है, इसके लिए 1 होता है, ये 14 होता है,
ये आपका 7 होता है, ये 5 होता है, ये आपका 18 होता है। इसमें प्लस, इसमें -1 +1 आपको करना है, मतलब इसमें -1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 17 यहाँ पे हो जाएगा। प्लस ये देखिए -1 +1 -1 +1 -1, ये माइनस नहीं +1 यहाँ पे हमको करना था, ये 19 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये हो गया। इनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अल्फाबेट्स लिख लीजिए। सी हो गया, ये बी हो गया, ये एम हो जाएगा, ये आपका एच हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा एस। तो ये आपका यहाँ पे कोड आपको मिल गया। ठीक है, तो चलिए मैच कर लेते हैं। CBMHDS, CBMHDS, ये बी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर इसका हो रहा है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयरली आस्क्ड क्वेश्चन आपके सारे के सारे हैं जो भी हम लोग कर रहे हैं, तो यही पैटर्न्स आपके रिपीट होते हैं, है ना। बस ये आपको पता होना चाहिए कि इनको करना कैसे है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपसे क्या गया, एक वर्ड है मिरेकल, एक वर्ड आपके पास है मिरेकल। ठीक है, चलिए पहले इसका लिख लेते हैं, इसके नंबर्स क्या होते हैं। तो ये होता है 13, ये होता है 9, ये होता है 18, ये होता है 1, ये होता है 3, ये होता है 12, 12, ये होता है 5। उसको कोड कैसे किया है, NKUEHRL। तो NKUEHRL। ठीक है, इसका कोड क्या होता है, ये होता है 14, ये होता है 11, ये होता है 21, ये होता है 5, ये होता है 8, ये होता है 18, ये होता है 12। चलिए 13 से 14 यानी कि +1 हो गया, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे ये +3 हो रहा है, ये हो रहा है +4, ये हो रहा है +5, ये हो रहा है +6, ये आपका क्या हो रहा है +7 हो रहा है। तो देखिए 1 2 3 मतलब यहाँ पर ये एक तरीके से एपी का यूज किया जा रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग समझते होंगे। मतलब इसमें 1 पहले +1 किया, फिर +2 +3 +4 +5 +6, इस तरह से यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। तो इसी का यूज करके आप कर सकते हो। देखिए हमें कोड करना है अब इस वर्ड को, देखिए कर सकते हैं। इसका नंबर होता है 7, ये होता है 1, ये होता है 13, ये होता है 2, ये होता है 12, ये होता है 5, है ना। यहाँ पर आप +1 करोगे तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 करोगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ 3 करोगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ 4 करोगे तो 6, यहाँ 5 करोगे तो 17, और यहाँ पे आप 6 करोगे तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो 8 के लिए क्या होता है, तो 8 के लिए आपके पास होता है H, ये होता है C, ये होता है P, ये होता है F, ये होता है Q, ये होता है K। ये आपका यहाँ पे कोड आ जाएगा HCPFQK, HCPFQK। तो आप देख सकते हो सी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर इसका निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इफ EHFNRQ इज द कोड फॉर बैकन। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लैंग्वेज यूज कर लिया गया है ना। तो यहाँ पर ये वर्ड हमारा एक्चुअल में क्या है, तो हमारा वर्ड जो है वो ये बैकन है। ये हमारे यहाँ पे वर्ड है बैकन, और उसके लिए कोड क्या है, तो EHFNRQ, 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 ये यहाँ पर आपका इसका कोड है। तो चलिए देख लेते हैं पहले कोड किस बेस से बनाया गया है। तो देखिए इसके 2 नंबर होता है, ये 5 होता है, ये 3 होता है, ये 11 होता है, ये 15 होता है, ये 14 होता है, ये 11 होता है। ठीक है, ये 5 होता है, ये 8 होता है, ये 6 होता है, ये 14 होता है, ये 18 होता है, ये 17 होता है। चलिए देख लेते हैं। तो अब बहुत देखिए पता चल रहा है यहाँ पे +3 सब में ऐड किया गया है। यहाँ पे +3 हर एक लेटर में ऐड किया गया उसका कोड बनाने के लिए। ठीक है, तो बस आपको वही निकालना है। तो यहाँ पे पूछा गया विच वर्ड हैज अ कोड, मतलब यहाँ पर अब आपको कोड दिया गया, आपको वर्ड निकालना है। मतलब ये आपको
ये आपको वर्ड यहाँ पे दे दिया गया, आपको उसका कोड यहाँ पे, सॉरी ये आपको कोड दे दिया गया, यहाँ पर आपको एक्शन वर्ड निकालना। देखिए वर्ड से कोड बनाने के लिए +3 हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे, तो कोड से फिर से अगर हमको वर्ड बनाना है तो -3 हम यहाँ पे कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नंबर 17 है, ये 4 होता है, इसका 6 होता है, ये 23 होता है, ये आपका 24 होता है, ये 21 होता है, ये 12 होता है, ये 17 होता है। ठीक है, अभी तक वर्ड से कोड बनाने के लिए हम लोगों ने +3 किया था, कोड से वर्ड बनाने के लिए -3 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे -3 जब हम करेंगे तो ये होता है 14, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 3, ये 20, ये 21, ये 18, ये आपका हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा 14। तो देखिए इनके लिए वर्ड आपका क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा NACTU, ये आपका हो जाएगा R, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा N, NACTURIN, NACTURIN, मतलब ये डी ऑप्शन इसमें हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका कर सकते हैं। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, सर्टेन कोड रेफ्रिजरेटर इज कोडेड एज ROTAREGIRFER। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। एक वर्ड आपको दिया गया है रेफ्रिजरेटर, एक वर्ड आपको यहाँ पे दिया गया है रेफ्रिजरेटर, जिसको कोड कैसे किया गया है, तो ROTAREGIRFER इस तरह से कोड किया गया है। सबसे पहले तो हम पैटर्न इसका देखते हैं, इसका पैटर्न क्या है। तो देखिए ये चीज तो यहाँ पे समझ में आ रही है कि जितने भी लेटर्स हैं सारे के सारे इसी वर्ड से यहाँ पे लिए गए हैं। अब लेटर्स को अरेंज कैसे किया गया वो हमको यहाँ पे देखना है। तो कई बार लेटर्स को रिवर्स कर दिया जाता है, कई बार उसको हाफ ऑफ करके भी कर दिया जाता है, तो यहाँ पर बस वही आपको देखना है। देखिए बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको पूरा रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया गया है, ROTAREGIRFER, मतलब पूरा इसको रिवर्स करके यहाँ पे लिख दिया गया है। तो बस आपको रिवर्स ही करना है। विच वर्ड वुड बी कोडेड एज, तो देखिए यहाँ पर आपको कोड दे दिया है। कोड क्या है, कोड है NOITINUMMA, तो उसको आपको रिवर्स करके लिखना है बस। ये आपका हो जाएगा AMMUNITION। एम्यूनिशन, ये आपका वर्ड यहाँ पे बन रहा है एम्यूनिशन, देख सकते हैं आप। तो सी आप ऑप्शन क्या हो गया आपका यहाँ पे आंसर हो गया। एम्यूनिशन आपका यहाँ पे बन रहा है, एक्चुअल वर्ड आपका क्या बन रहा है, एम्यूनिशन बन रहा है, मतलब सी आप ऑप्शन आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर इसका आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इन अ सर्टेन कोड कोविड इज रिटन एज FRIHW, मतलब एक कोड, एक वर्ड को यहाँ पर, एक वर्ड है हमारे पास कोविड, एक वर्ड यहाँ पर है हमारे पास कोविड, इसे लिखा कैसे गया है, तो इसको लिखा गया है FRYHW, इसको इस तरह से लिखा गया। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पे कि बेस क्या है। देखिए 3, 15, ये 22 होता है, ये 5 होता है, ये 20 होता है। ठीक है, ये होता है 6, ये होता है 18, ये होता है 25, ये होता है 8, ये होता है 23। चलिए देखते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो +3 किया गया है ना, +3 हर एक लेटर में यहाँ पे किया जा रहा है। ये +3 हो गया, ये +3 हो गया, +3 आपका हो गया। तो +3 करके आपको यहाँ पे बनाना है विच वर्ड वुड बी रिटन एज। ठीक है, तो यहाँ पर कोड आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको कोड दिया गया है SHDUO, ये आपको यहाँ पे कोड दिया गया है, ये कोड है। ठीक है, अब इससे आपको वर्ड बनाना है। तो देखिए पहले वर्ड से हमने जो कोड बनाया था तो +3 किया था, अभी कोड से वर्ड हम बनाएंगे तो हम यहाँ पे -3 कर देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 16, 5, 1, 18, देन 12, यानी क्या बन जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा PEA, देन R, देन L, यानी पर्ल, ये आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है, मतलब पर्ल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी आपका यहाँ पे
सॉरी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड दिसंबर इज रिटन एज ERMBCED। चलिए लिख के देखते हैं इसको। ये आपका वर्ड है ERMBCEDE। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरह से इसको कोड किया गया है। देखिए इसको भी देख के समझ में तो आ रहा है कि सारे के सारे लेटर्स वही यूज किए गए हैं जो इस एक्शन में हमारे इस वर्ड के लेटर है। इसको अरेंज कैसे किया गया वो हम देख लेते हैं। देखिए साफ साफ आप देख सकते हो इसको इस तरह से यहाँ पे लिया गया है, मतलब लास्ट के एक पैर को उठा के ऐसे कैसे यहाँ पे रख दिया है, ये पहला पैर था। उसके बाद देखिए इसको ऐसे कैसे यहाँ पे उठा के MB यहाँ पे इसको रख दिया गया है। उसके बाद इसको ऐसे कैसे उठा के यहाँ पे रख दिया गया है और लास्ट में इस पैर को उठा के ऐसे कैसे यहाँ पे रख दिया गया है। तो बस ऐसे कैसे आपको यहाँ पर भी कहना है विच वर्ड वुड बी रिटन एज, विच वर्ड वुड बी रिटन एज। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है ERMBVENO। ठीक है, देखिए वही आपको भी यहाँ पे करना है ना। ये आपके पैर बना लो और उसको आपको उठाना है। ठीक है, तो बस यहाँ पे पहला पैर आपका हो जाएगा ये NOVEMB देन ER। ये आपका पैर यहाँ पे बन गया। ये 1 2 3 और ये 4 यानी नवंबर। ये आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में आपका वर्ड आ रहा है नवंबर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नवंबर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं ये अगला पैटर्न है आपका। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, यानी व्हाइट को ब्लू कहा जाता है। ब्लू इज कॉल्ड रेड, ब्लू को रेड कहा जाता है। रेड इज कॉल्ड येलो, रेड को येलो कहा जाता है। येलो इज कॉल्ड ग्रीन, येलो को ग्रीन कहा जाता है। ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वॉयलेट एंड वॉयलेट इज कॉल्ड ऑरेंज। देन व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। यहाँ पे आपसे पूछा गया, मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो कलर के कोड्स आपको बताया गया कि भाई व्हाइट के लिए आपको वर्ड यहाँ पे ब्लू करना है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि किसी चीज का कलर अगर व्हाइट है तो आप उसको व्हाइट नहीं कहोगे, आप उसके लिए टर्म यूज करोगे ब्लू, है ना। किसी चीज का कलर अगर मान लो ब्लू है तो उसको आप ब्लू नहीं कहोगे, उसको आप कहोगे रेड, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब लास्ट में आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड का कलर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, लेकिन हम उसको रेड नहीं कहेंगे। यहाँ पे रेड के लिए जो कोड यहाँ पर दे रखा है आपको, आप उसका यूज करोगे। ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, तो ह्यूमन ब्लड का कलर यहाँ पर आपका होता है रेड। और रेड के लिए यहाँ पर कोड क्या दे रखा है आपको, तो आपको कोड दे रखा है रेड इज कॉल्ड येलो। रेड को आपको रेड नहीं कहना है बल्कि क्या कहना है, येलो कहना है। तो अगर अब आपसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो आप उसको रेड नहीं कहोगे, आप उसको क्या कहोगे, येलो कहोगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए इफ ऑरेंजेस आर एप्पल, सेम वही पैटर्न आपका है। यहाँ पे ऑरेंजेस को एप्पल आपको कहा गया है, बनाना को एप्रिकॉट्स कहा गया है, एप्पल्स को चिलीज कहा गया है, एप्रिकॉट्स को ऑरेंजेस कहा गया है और चिलीज को बनाना कहा गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन इन कलर, मतलब इनमें से किसका कलर ग्रीन है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इन सब में से ग्रीन कलर किसका है। तो देखिए ग्रीन कलर जो आपका होता है वो होता है चिलीज का, है ना। ग्रीन कलर किसका है, यहाँ पे जितनी भी चीजें दे रखी हैं आपको, ऑरेंज दिया हुआ है, एप्पल दिया, बनाना, एप्रिकॉट, चिली और बनाना, ये सब दिया। इसमें ग्रीन कलर किसका होता है, तो भाई ग्रीन कलर होता है आपका, ग्रीन कलर किसका होता है, तो ग्रीन कलर होता है चिलीज का। लेकिन चिलीज को हम यहाँ पे चिलीज नहीं कहेंगे, चिलीज के लिए कोड यहाँ पे यूज किया गया है चिलीज आर बनाना। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि चिलीज को आपको क्या कहना है, बनाना कहना है। तो आप उसके लिए चिली टर्म यूज ना करके आप क्या कहोगे उसको, आप उसके लिए वर्ड यूज करोगे बनाना। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए बनाना। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सेम पैटर्न है, यहां पर आपसे कहा जा रहा है वही सेम पैटर्न है। पेन इज टेबल, मतलब पेन को टेबल कहा जा रहा है, टेबल को फैन कहा जा रहा है, फैन को चेयर और चेयर को रूफ कहा जा रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल अ पर्सन सिट, तो पर्सन किसके ऊपर किस चीज को
बैठने के काम में यहाँ पे लेता है, आपसे कहा जा रहा था, देखिए हमको सबको पता है पर्सन किस चीज से बैठेगा, तो चेयर पे बैठेगा। लेकिन चेयर को आप यहाँ पे चेयर नहीं कह सकते, चेयर का यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ वो दे रखा है, आपको कोड दिया हुआ है, तो चेयर के लिए कोड आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चेयर इज रूफ। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए रूफ। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। आंसर नंबर इसमें बी सी डी ऊपर नीचे हो गया है, आंसर आपका यहाँ पे रूफ रहेगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, स्काई इज स्टार, स्काई को यहाँ पे स्टार कहा गया है, स्टार को क्लाउड कहा गया है, क्लाउड को अर्थ कहा गया है, अर्थ को ट्री कहा गया है और ट्री को बुक कहा गया है। देन वेयर डू द बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स यहाँ पे कहाँ पे फ्लाई करती हैं, तो भाई बर्ड्स फ्लाई कहाँ पे करती हैं, बर्ड्स फ्लाई कहाँ पे करती हैं, तो फ्लाई करती हैं स्काई में। लेकिन स्काई को यहाँ पर हमको स्काई नहीं कहना है, स्काई के लिए आपके लिए कोई वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, स्काई इज स्टार, ये आपको यहाँ पे दे रखा है, स्काई क्या है यहाँ पे, स्टार। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्टार, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, सी आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ क्वेश्चन इज कॉल्ड पिलो, क्वेश्चन को पिलो कहा गया है, पिलो को मैट कहा गया है, मैट को बेडशीट और बेडशीट को कवर कहा गया है। विच विल बी स्प्रेड ऑन द फ्लोर, तो फ्लोर के ऊपर आप क्या बिछाओगे, तो फ्लोर के ऊपर बेडशीट बिछाई जाती है। फ्लोर को आप किस चीज से कवर करते हो, तो आप फ्लोर को करते हो बेडशीट से कवर। ठीक है, लेकिन बेडशीट को बेडशीट यहाँ पे नहीं कहना है, बेडशीट के लिए यहाँ पर कोई ना कोई टर्म यहाँ पे यूज की गई है। यहाँ पे आपको दिया गया बेडशीट इज कॉल्ड कवर, बेडशीट इज कॉल्ड कवर, मतलब बेडशीट के लिए हमको कवर यूज करना है। मतलब हमारा आंसर तो आ रहा है बेडशीट, लेकिन बेडशीट के लिए हमको बेडशीट यूज नहीं करना है, बल्कि आपको टर्म यूज करना है क्या, कवर। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए पैटर्न यहाँ पर हमारा फिर से चेंज हो गया, देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ कोड आपको दे रखे हैं, ये कुछ कोड आपको दे रखे हैं और पूछा आपसे जा रहा है बैट के लिए कोड। चलिए देखते हैं, पहले इसको डिकोड हम करेंगे। ए का वैसे नंबर होता है 1 और यहाँ पे इसको 2 कहा जा रहा है। एम का नंबर होता है 13, यहाँ पर इसको 26 कहा जा रहा है। जेड का नंबर होता है 26 और यहाँ पर उसको 52 कहा जा रहा है भाई। ठीक है, तो चलिए हमको रिलेशनशिप यहाँ पे निकालना है 1 और 2 के बीच में, 13 26 के बीच में, 26 52 के बीच में। तो भाई 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली उसको 2 से मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो 2 आ जाएगा, 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 26 आ जाएगा, और 26 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो 52 आपको यहाँ पे आ जाएगा। मतलब एक चीज तुमको साफ यहाँ पे दिख रही है। चलिए देख लेते हैं। बी का नंबर वैसे होता है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो कितना आ जाता है, 4 आ जाएगा। ई का नंबर होता है 5, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। टी का नंबर वैसे तो होता है 20, इसको 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये हमारे नंबर है। अब इसको यहाँ पे ऐड किया गया है, क्या किया गया है वो हम देख लेते हैं। इसको यहाँ पर ऐड किया जा रहा है तो 40 + 10 + 4 कितना आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 54। यहाँ पे हमारा इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है। मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट आंसर इसका हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं। चलिए तो देखिए भाई, ए का नंबर वैसे तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे उसके लिए 26 का यूज किया गया है। सन के लिए 27 यहाँ पे यूज किया गया है। तो देखिए सन को हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये होता है 19, ये होता है 21, ये होता है 14 और यहाँ पे यूज किया गया है 27। तो देखिए 27 तो कहीं से कहीं तक इसका ऐड नहीं दिख रहा है, और ए का 26 है। तो देखिए ए का 26 से क्या रिलेशन है, ए का 26 से क्या रिलेशन है। तो देखिए एक चीज तो ये होती है कि जो प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है, जैसे ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, तो ये होता है। और एक होता है रिवर्स सीक्वेंस। मतलब रिवर्स सीक्वेंस में क्या होता है, जैसे ए के लिए आप प्रॉपर सीक्वेंस में 1 का यूज करते हो, तो ए को अगर आप उल्टा काउंट करोगे तो कितना होता है, तो वो 26 हो जाता है। बी के लिए अगर 2 होता है तो इसके लिए 25 हो जाएगा रिवर्स वाला। सी के लिए जैसे कि 3 होता है तो इसके लिए 24 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिवर्स
रिवर्स सीरीज, रिवर्स काउंटिंग इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे रिवर्स काउंटिंग का यूज किया जा रहा है। ये हमें कैसे मालूम पड़ा? तो ये हमको मालूम पड़ा जब उसने ए के लिए 26 यूज किया। तो ए के लिए 26 सिर्फ एक ही कंडीशन में यूज किया, एक ही कंडीशन में आ सकता है जब रिवर्स काउंटिंग यहाँ पे हो रही हो। तो हम देखते हैं इसमें प्रॉपर्ली काउंटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखिए ए के लिए यहाँ पे 26 था। देखिए एस के लिए रिवर्स, एस को अगर हम रिवर्स काउंट करें तो कितना आता है? तो एस के लिए अगर हम देखें तो एस को अगर हम उल्टा काउंट करें तो 8 आता है। यू के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका होता है 6 होता है। और एन के लिए अगर हम देखें तो ये होता है यू के लिए कितना होता है? यू के लिए आपका होता है 6 होता है। देन एन के लिए होता है 13 होता है। ठीक है, तो ये हमारे इसको जब रिवर्स में हम काउंट करेंगे तो एस के लिए 8 होता है, यू का नंबर 6 होता है और एन के लिए 13 होता है। ठीक है, अब सन का यहाँ पे 27 दे रखा है, तो इसको ऐड करके हम देखते हैं आ रहा है क्या? तो 1980 बिल्कुल सही है। इन तीनों को यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। मतलब कहने का यहाँ पर है कि कोड किस तरह से किया जा रहा है। तो हर एक लेटर का जो रिवर्स में इसको काउंट करके जो नंबर हमको मिलता है उस वो निकाला जा रहा है और सबको ऐड किया जा रहा है। तो हमको हमारा इसमें आंसर मिल जाएगा। चलिए कैट के लिए देख लेते हैं। देखिए सी को अगर आप रिवर्स में काउंट करेंगे तो ये कितना होता है? या आपका होता है 24, ए के लिए 26 होता है और टी के लिए होता है 7। इन तीनों को आपको यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो 24 प्लस 26 होता है 50, 50 प्लस 7 होता है 57। तो 57 हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, ऑन अनदर प्लेनेट द लोकल टर्म, ये वैसे ही है। यहाँ पे आपको दिया गया है, मतलब एक साथ दे दिया गया है कि अर्थ है, वाटर, लाइट और एयर और स्काई, इनके लिए टर्म्स यूज यहाँ पे की जा रही है। तो क्या टर्म्स यहाँ पे यूज की जा रही है? अर्थ को स्काई कहा जा रहा है। ठीक है, इसको लाइट कहा जा रहा है, वाटर को, इसको एयर कहा जा रहा है, लाइट को, इसको वाटर और इसको अर्थ कहा जा रहा है। ये ठीक वैसे ही आपका है जो उसके एक क्वेश्चन जो आपको 15 नंबर 15 से पहले वाले क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए थे वैसे ही सेम पैटर्न पे कि अर्थ को स्काई कहा जाता है, वाटर को लाइट, लाइट को एयर, एयर को वाटर और स्काई को अर्थ। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इफ समवन इज थर्स्टी, मतलब अगर किसी को प्यास लगी है तो वो क्या पिएगा? तो भाई अगर किसी को प्यास लगी तो वो पानी पिएगा। लेकिन पानी के लिए कोड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लाइट आपको यहाँ पे दे रखा है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाइट आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं। गो को 32 यहाँ पे कोड किया गया। चलिए तो इसका नंबर देख लेते हैं हम। ये होता है 7 होता है वैसे तो। ये यहाँ पर कितना होता है? 15 होता है ना। तो इनको अगर हम ऐड भी कर दें तो हमारा आंसर यहाँ पे नहीं आ रहा। चलिए इनको रिवर्स एक बार लेके देखते हैं। रिवर्स लेके देखेंगे तो इसका होता है 20, इसका होता है 12। इनको अगर ऐड करें तो इनको ऐड करें तो आंसर हमारा आ रहा है। एक बार इसमें भी अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर इसमें भी अप्लाई होता है तो मतलब हमारा कोड यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। फिर देखिए एस के लिए अगर करें तो ये होता है 8, एच के लिए अगर हम करते हैं तो ये होता है 19 और इसके लिए करते हैं तो ये होता है 22। इनको अगर हम ऐड करें ये हो रहा है 49। हाँ तो बिल्कुल सही है। मतलब इनके रिवर्स में इनके नंबर्स को इनके रिवर्स में जो इनका सीक्वेंस होता है उसको निकाल करके उसको ऐड किया जा रहा है, वही हमारा आंसर यहाँ पे होगा। देखिए सम, एक वर्ड हमारे पास है सम। तो एस को अगर हम रिवर्स काउंट करते हैं तो एस का नंबर कितना होता है? तो एस का नंबर होता है 8। ओ का नंबर कितना होता है? तो ओ का होता है 12। एम का कितना होता है? तो ये होता है 14 और ई का होता है 22। इनको आपको ऐड करना है तो ये हो गया 20, 34, 34, 36, 46, 56। इनको आप ऐड कर दीजिए, आपको आंसर क्या हो जाएगा? 56 आपको यहाँ पे आंसर है। मतलब ये ऑप्शन आपको क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं डिया।
ठीक है, 12215। इसमें नंबर हम पहले लिख लेते हैं, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका भी 5 होता है, इसका होता है 18। ठीक है, और हाई इसका 8 होता है, इसका 9 होता है, इसका 7 होता है, इसका फिर से 8 होता है। ठीक है, और आपको कोड क्या दिया गया है? 5645, 5 6 4 और 5। चलिए देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 4 और 1 में रिलेशन क्या होता है? -3 का होता है। 5 2 में भी -3 का होता है। ठीक है, इसमें भी -3 का होता है और इसमें भी -3 का होता है। सेम देखते हैं, सेम यहाँ पर भी है कि नहीं है। तो इसमें भी -3 है, इसमें भी -3 है, इसमें भी -3 है और इसमें भी -3, मतलब -3 का यहाँ पे आपका आ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके अंदर भी ये वर्ड आपको दिया गया है HEEL। एज का होता है 8, ई का होता है 5, इसका भी 5, इसका होता है 12, -3 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा 9। मतलब ई बी बी और आई, मतलब इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ नंबर ही बताना है। 5229 देख लेते हैं। तो 5229 मतलब कि डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो गया। तो इजी है, यही सारे पैटर्न्स आपके एग्जाम के अंदर भी आते हैं। तो हम लोगों ने यही कोशिश की कि कम से कम क्वेश्चंस में कम से कम पैटर्न बता के पूरा एग्जाम में जिस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, वो आपको बताने की हम कोशिश करें। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया गया है ई जो है वो ई को जो है वो 5 कोड किया गया है होटल। देखिए नंबर हम सबसे पहले इसका लिख देते हैं। ये होता है 8, ये होता है 15, ये होता है 20, ये होता है 5, ये होता है 12। इसके लिए कोड क्या है? उसके लिए 12 कोड किया गया अभी। ठीक है, ई का तो प्रॉपर 5 है, लेकिन होटल के लिए 12 यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए देखते हैं 12 यहाँ पे कैसे आ सकता है। इसको अगर हम रिवर्स में भी, इन सारे लेटर्स को रिवर्स में भी काउंट करके लिखें तब भी 12 नहीं आएगा। फिर 12 यहाँ पे कैसे आ रहा है? एक बार इसको सबको ऐड करके हम देखते हैं। ठीक है, इन सबको एक बार ऐड करके हम देखते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में सारी की सारी पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे लगानी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 17, देन 37 के बाद ये आपका हो जाएगा 52 और 8 आपका हो जाएगा 60। ये टोटल आपका 60 आ रहा है। ठीक है, अब 60 से 12 कैसे हुआ यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। एक चीज यहाँ पर ये हो सकती है कि इन सबके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उन सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जितने यहाँ पर उसको उससे डिवाइड किया जा रहा है। जैसे होटल के सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पे ऐड किया तो हमें क्या मिला? 60 मिला। अब 60 को हमने डिवाइड किससे किया? 60 को हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे कितने हैं? तो आप देख सकते हो 5 लेटर है। तो मतलब 60 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो हमको 12 यहाँ पे मिल रहा है। ये यहाँ पे पैटर्न है। चलिए देखते हैं लैम्प के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अप्लाई करके देखते हैं एक बार। लैम्प मतलब कि यहाँ पे हर एक की वैल्यू निकाल के हम पहले ऐड करेंगे, देन उसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 लेटर हैं इस वर्ड के अंदर। देखिए L 12, ये होता है 1, ये होता है 13, ये होता है 2, सबको ऐड कर दें 28 यहाँ पे आपको इसको ऐड करने में मिल रहा है। 28 को अगर हम 4 से यहाँ पे डिवाइड करें तो आपको 7 मिल रहा है। देखते हैं 7 ऑप्शन में है कि नहीं। बिल्कुल है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। बिल्कुल कम से कम आपका समय लेते हुए हम लोगों ने कोशिश की है सारे पैटर्न्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको समझाने की कोशिश करें। और किसी भी टॉपिक पर अगर आप और प्रैक्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि और हम आपको प्रैक्टिस करवाएं या और नई वैरायटी लेकर के आपके पास आए, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।